तो राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं करूँगी कुछ अपने घर का, तो मैं कवर तो करूँगी। साथ ही अब से शुरू हो चुके हैं सावन, और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आज ही मेरा व्रत है पहले सावन का। तो अभी तो मैं रेडी तो हुई नहीं, तो सबसे पहले मैं नहा धो के रेडी होंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर और आपको दिखाती हूँ अपने मोहल्ले का सबसे प्यारा मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना है और उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। तो सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर मैं आपको अपनी दिनचर्या बताती हूँ और आज दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब मैं मम्मी के साथ चल पड़ती हूँ मंदिर के लिए। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना मंदिर। ठीक है, और ये है हमारा मंदिर सबसे पुराना। तो मंदिर से दर्शन कर कर अब मैं और मम्मी आ चुके हैं घर पर। घर आके हम पहले थोड़ी करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद हम करेंगे आज थोड़ा रेस्ट, क्योंकि आज हम दोनों का ही फास्ट है। काम तो करना है क्योंकि ये वाला वॉल का तो मेकओवर हो गया, और दूसरी रहती है, पर अभी हम एकदम से काम नहीं छेड़ सकते क्योंकि यार थोड़ा हमें आराम आराम से काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी ड्रेस चेंज, क्योंकि पहनूंगी कोई कंफर्टेबल और थोड़े खराब से कपड़े, क्योंकि आज हमें करना है पुट्टी वगैरह का काम दूसरी वॉल पे। तो उसके लिए फिर भी वही कपड़े खराब ना हो जाए, तो आराम से रिलैक्स होके अपना काम शुरू करेंगे। पर पहले करेंगे थोड़ा घर सेट, क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं घर पूरा खिंडा के जाती हूँ, ये आदत तो बेकार ही है। और साथ ही मैं अपने मंदिर का पूरा व्लॉग किसी दिन आराम से दिखाऊंगी, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर उसमें थोड़ा सही से मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाई। और एक खास बात ये है कि वही मंदिर में मेरा स्कूल भी था, जहाँ तक मैंने 10th तक पढ़ाई की थी वहाँ पर। और उस स्कूल में बहुत ही अच्छी अच्छी यादें हैं, तो वो आपको स्कूल भी दिखाऊंगी मैं अपना किसी दिन आराम से, पूरा अच्छे से उसका व्लॉग दिखाऊंगी। तो अभी के लिए तो हम पहले थोड़ा थी आराम करके, फिर अपना रिलैक्स होके आराम से कंफर्टेबली कपड़े कपड़े पहन के फिर हम अपना काम कर देते शुरू। ठीक है, रिलैक्स होके कंफर्टेबली कपड़े पहन के अब मैं करती हूँ अपने घर का काम। काम क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जो ये मेरे टेबल के आसपास का गंद खिंडा रहता है, गंद तो नहीं है पर काम की चीज है, पर दिखने में गंद ही लग रहा है, तो उसको मैं करूंगी ठीक। तो ठीक कैसे करूंगी, ये मैंने एक लिया है डब्बा, दिखने में लग रहा होगा कि ये तो बेकार सा डब्बा है, पर मैं इसको बना दूंगी एक फैंसी, और ऐसा लगेगा ये तो स्पेशल किसी से इंटीरियर इसका डिजाइन किया है ना। तो इसको मैं अच्छे से इस वॉलपेपर से कर दूंगी कवर, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें हम थोड़ा ना अपना जो डेली यूज का सामान होता है वो मैं इसके अंदर डाल के रख दूंगी, ताकि ऐसे खिंडा हुआ ना दिखे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी टेबल कैसे खिंडी हुई दिखती है, उससे ये रहेगा थोड़ा सामान सही रहेगा और थोड़ी जगह बच जाएगी, ताकि मैं अपना और भी काम कर सकती हूँ इस टेबल पर। तो ये करना भी बहुत जरूरी है, तो भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। ये कुछ ऐसी मेरी टेबल खिंडी हुई रहती है, क्या कर सकते हैं। अब इसको मैं कर दूंगी ऑर्गेनाइज थोड़ा। तो अब इस पे हल्का हल्का गीला कपड़ा था ना मम्मी, गीला कपड़ा, हाँ। अब थोड़ा से हल्के हल्के गीले कपड़े से इसको प्रेस करते जाएंगे और साथ साथ इसको पेस्ट करते जाएंगे। जैसे हमने पलाई पे किया था वैसे हम इस पे करेंगे, इसको अच्छे से कवर करके फिर दिखा। वो दिख रहा है कुछ इस टाइप का,
कोशिश तो ये की थी इसको और अच्छा बनाते, पर ये इतना ही बना। पर वैसे अच्छा ही लग रहा है मुझे तो। इसमें अच्छा खासा स्टोरेज हो जाएगा, बन जाएगा, मतलब काम आएगा ये बहुत ही। पर आज सावन का पहला सोमवार है तो देखो आज इतनी तेज की बारिश आई है, हमारी पूरी गली भीग गई। अब इसमें मेरी माँ कह रही है कि हम कागज की किश्ती बनाते हैं और उसको पानी में तैराते हैं। तो ये देखो अब हमने किश्ती तैयार कर लेते हैं, इसको आधा कट कर लेते हैं। इतना थोड़ा और मेरी माँ टैलेंटेड होते, बस ये कैमरे में नहीं आती। मैं बचपन में करती थी। ये कह रही मेरी माँ तो बचपन में करती थी काम। एक बार इन्होंने क्या कर रही थी बचपन में, इतना बड़ा आम खा रही थी, वो भी नाली के पास बैठ के, वो आम ही नाली में गिर गया। और किसी ने पूछा खा लिया ऐसे ऐसे काम किए थे। और एक बार क्या किया था, इनको स्ट्रॉ का बहुत शौक था, जो पाइप होती है, तो क्या किया गरम गरम चाय स्ट्रॉ से पी ली और अपना ही मुंह जला लिया। ऐसे ऐसे काम किए, बताओ। मोड़ो बस बड़ी रहने दे, थोड़ी सी छोटी कर दूं क्या? चल देखती हूँ। फिर हमारी किश्ती तैयार होगी, इस पे मैं लिख देती हूँ, नाम तो लिख दे हम अपना। चलो चलते हैं। तो ये बारिश के मजे लेते हुए चाय पी रहे, चाय पकौड़े खाते हुए। ये देखो हमारी गली कितनी भर गई है, अंधेरा भी हो गया पूरा। अरे गंद भी भर गया। चप्पल देना, पकड़ी रखी है, मेरे को दिखा दियो, मैं डूब ना जाऊं इतने पानी में। ए उधर जा, उधर जा, उधर अपने आप चलेगी। अभी जा रही है, अपने घर जा रही है। ये देखिए वो किश्ती पे बैठने वाला भी आ गया। तो अब काम खत्म करके अब मैं और मम्मी पीते चाय, क्योंकि आज है हमारा फास्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने उस डब्बे को अच्छे से थोड़ा सेट करके और अपनी मेज को कर दिया थोड़ा ऑर्गेनाइज, हो गई है। अब क्या देखना, वैसे भी कर दी जैसे ना, गुजारा हो गया हमारा। अब बात आती है पीछे वाली वॉल पे, जो कि मुझे करनी है इसका मेकओवर। क्या ही कर सकते हैं, करनी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। और मैंने वैसे तो कह रखा कि मैं पूरे रूम का मेकओवर करूंगी, पर मैं नहीं कर सकती पूरे रूम का। मैंने रूम के अंदर 2-3 कोने ले रखे जिसका मैं मेकओवर कर सकती, क्योंकि मेरे साथ रहते हैं और भी 2 लोग, और उनको भी इस घर में बराबर का हक चाहिए कि कमरा मेरा है, तो मतलब उनका भी है 2 लोगों का, तो उनका भी सामान है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे इस घर में रहना है। तो इस हिसाब से मैंने अपने 3 दीवार ऐसी चुन ली है जहाँ पे मैं अपना हक जमा सकती हूँ और किसी को नहीं आने दे सकती। एक तो ग्रीनरी वाली कर दी मैंने, और एक ही मेरे पीछे की ये जो दीवार है, ये अच्छी वैसे तो साफ सुथरी है, सीमेंट नहीं झड़ती इस पे, पर मुझे इस पे करना होगा कुछ यूनिक, क्योंकि सेम सेम मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा यूनिक चाहिए बैकग्राउंड के लिए। तो पहले हम इसको थोड़ा तामझाम करेंगे, इसका सारा सामान हटाएंगे, फिर थोड़ी जगह बनाएंगे, फिर साथ में कहा मैं अकेली ही करूंगी, तुम तो देख रहे हो बस। तो मैं अकेली ही फिर इसका मेकओवर करूंगी। तो पहले यहाँ से सारा सामान हटा लेते हैं, ठोकरे खा खा के भारी है। एक तो घर पे रह के शक्ल भी ऐसी होगी जैसे सच में काम वाली ही हो, तैयार ना तैयार होती ना कहीं जाती। आई नीड अ हेल्पर। मेरी असिस्टेंट का भी वर्क है आज, वो भी नहीं आ सकती। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ इस पर मैं करूँ पुट्टी, मतलब सफेदी ही कर दूँ एक तरीके की, क्योंकि इतनी झड़ नहीं रही। बाकी अगर किसी के दिमाग में और मेकओवर के आइडियाज आ रहे हैं तो बता सकते हैं। घर तहस नहस तो मैंने कर दिया है आप सबकी दया से।
तो अब ठीक भी कर ही देते हैं। ये जो फोटो में है ये मेरा बड़ा भाई है। ये मैंने तो बताया ही नहीं हम कितने लोग हैं। कैसे बताऊं? तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम टीना है और मेरे घर में अभी मैं और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। भाई है पर वो गुड़गांव रहता है और बहन है वो ब्याह के चली गई है। तो अभी तो हम 3 ही रहते हैं और ये मेरे सबसे बड़ा भाई था। इनकी बचपन में डेथ हो गई थी। तो पिछले व्लॉग में बोला था कि हाँ हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो इसलिए हम अभी अपने घर का काम नहीं छोड़ रहे। पर नहीं, लोगों को उसमें भी चैन कहाँ, लोग उसमें पूछने लगे और पैसे नहीं है तो आईफोन कैसे लिया। भाई पैसे की बात नहीं, मतलब मैंने बोला सही नहीं, मतलब बजट नहीं है हमारा अभी इतना। और जो आईफोन है वो एक ईएमआई नाम की चीज, जो कि अगर कोई समझदार आदमी है तो उसको तो पता ही होगा, गवार लोगों को तो पता नहीं ईएमआई क्या होती है। उससे लिया है, तुम्हें क्या पता कैसे किस्तें भर रही हूँ मैं। और ये आईफोन कैसे लिया अगर आप गरीब हो तो। गरीब का तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पैसे नहीं है अभी, जब हो गए हम करवा लेंगे। आईफोन देखा नहीं कि पहले ही जलन होगी। यहाँ से की निकाल के आईफोन कैसे ले लिया, पहले बताना पड़ेगा आईफोन कैसे लिया है, तो वरना जीने नहीं दोगे। कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये काम आ सकता है बाद में। तुम तो कहोगे खराब है, खराब कहाँ है, थोड़ा सा खराब है पर फिर भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है।